परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा जी, परम पूजपा श्री श्री बड़दा जी, परम पूजपा श्री श्री दादा जी, परम पूजपा श्री श्री आचार्य देव जी, परम पूजपा श्री श्री अविंदा जी, आप सभी के श्री चरणों मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित श्रद्धेय ऋत्विक देवतागण, पंजाधारी कर्मीगण, दादाओं माताओं, छोटे छोटे बच्चों, सभी को यथा योग स्थान पर मेरा प्रेम भरा प्रणाम और जय गुरु। आज पुनः दरभंगा के धरती पे मुझे कुछ ठाकुर जी के बारे में बोलने का सुयोग आप लोगों ने दिया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का मैं आभार जताता हूँ। श्रद्धेय राम इकबाल दादा अगर वीडियो आपका ऑन हो जाता तो और अच्छा। श्रद्धेय राम इकबाल ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलने के लिए बोले हैं, अनुमति दिए हैं। सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ दादा, लेकिन ठाकुर जी की एक वाणी है, अनुभूतिहीन तत्व कणा मानुषेर बुके रेखा पार कोटते पारे, जिसका हिंदी भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति को चाहे वो जिस क्षेत्र में भी एग्जिस्टेंस करता हो, धर्म का क्षेत्र हो, कर्म का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र का अगर बेसिक नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन अगर उसके अंदर में नहीं होता है तो शायद ही वो उस चीज के बारे में किसी दूसरे के हृदय में वो प्रवेश करा सके। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे अनुभूतिहीन तत्व कणा मानुषेर बुके रेखा पार करते पारे। इसी चीज को श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी और भी सरल भाषा में हम लोग को बोल के गए, सत्यानुसरण के माध्यम से अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही है ज्ञान। तो मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं ज्ञानी गुणी पुरुष हूँ, परंतु ठाकुर जी जो बोल रहे कि तुमने अगर मंगल को पाया है, सत्य को समझा है, उसे खुली कंठ से प्रकाशित करो। तो मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के शरण में जाने के बाद में मैंने जो मंगल को पाया है, मैंने जो सत्य को समझा है, सिर्फ वही और वही बात मैं आपके बीच में रखने की चेष्टा करता हूँ। हो सकता है मेरी भाषा में, मेरी बोल में, मेरे वक्तव्य में कुछ त्रुटि होगी तो मुझे छोटा समझ के क्षमा कीजिएगा। कुछ अच्छा लगेगा तो ग्रहण करने की चेष्टा कीजिएगा, कुछ खराब लगेगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, साइड कर। मेरा नाम संजू आनंद, मैं जमशेदपुर टाटानगर का रहने वाला हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी दीक्षा 37 साल की उम्र में, 37 साल के पूर्व, मैं थोड़ी दीक्षा से पूर्व की घटना आपको बताता हूँ, बात करते करते दीक्षा इसी क्रम में आ जाएगा। 37 साल के पूर्व जब मैं 13 साल की उम्र का था, तब से अपने पिता के व्यवसाय में बराबर का सहयोग उनके साथ समय दिया करता था। फादर सर्विसमैन भी थे, समय के अभाव के कारण बचपन से ही मुझे दुकान में बैठाने लग गए और 13 वर्ष की उम्र से दुकान में जो बैठना चालू किया तो उस उम्र से ही पैसा पॉकेट में रहना चालू। और ये जो उम्र है, मेरे समझ से ठाकुर जी बोल रहे हैं कि 12 वर्ष में ही दीक्षा दिला देना चाहिए। आज मेरे को समझ में आता है क्यों बोल रहे ठाकुर जी सर। ये जो पैसा पॉकेट में आने लगा और कोई आइडियल, कोई आदर्श हमारे जीवन में नहीं थे तो पथ भ्रमित हो गए। 13 वर्ष की उम्र से ही नशा के आगोश में चले और प्रतिदिन से शराब का सेवन करने, और सिर्फ शराब ही नहीं, जैसे जैसे उम्र टीनेज होता चला गया, 13 से 14, 15, 17, 18, 19, 20 की ओर चलते चले गए, नशा का दौर भी और बढ़ता चला। सिर्फ शराब ही नहीं, सिगरेट, गांजा, पान पराग, रजनीगंधा, तुलसी, पान, लॉट ऑफ थिंग्स, जितना कुप्रवृत्तियां होती है तो सारा कलयुग मतलब समझिए सर पे तांडव करने लगा और घोर रूप से कलयुग में जी रहे। मेरा नशा करने का अंदाज भी बहुत अलग था। साल के 365 दिनों में 362 दिन बगैर किसी दिन नशा का नहीं सोता था। सिर्फ 3 दिन नशा नहीं करते थे। नशा इन दिस शराब नहीं पीते थे, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, घर में छठ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत पवित्र पर्व मानते हैं हम लोग। तो 3 दिन तो शराब नहीं पीते थे, बट भांग गांजा मुनक्का खाते। मतलब 13 वर्ष की उम्र से जो नशा शुरू हुआ, विदाउट फेल प्रतिदिन नशा चलता था और मेरा नशा करने का अंदाज ही बहुत अलग था।
जब तक मेरे गिलास में शराब पड़ी नहीं रह जाती थी तब तक मुझे नींद नहीं आती थी, चाहे रात का 1 बज रहा हो चाहे 12 बजे। और मुझे शराब पीने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, मेरा घर ही बाहर था। मेरा घर, फैक्ट्री, ऑफिस एक ही कैंपस के अंदर में है। ऑफिस में बैठा रहता था, जब थोड़ा सुरूर हल्का होता था घर में आता था, फ्रिज खोल के पैक बनाया, बियर पिया, फ्रिज में ही चखना रहता था, खा लेता था, फिर एक सिगरेट जला के जाकर ऑफिस में बैठ। और सिर्फ शराब ही नहीं, प्रतिदिन मांस मछली का भी सेवन किया। और आप यकीन मानिए, प्रतिदिन तीनों आइटम बनता था, खस्सी भी बनता था, चिकन भी बनता था, मछली भी बनता था। भले 250 ग्राम ही चिकन बने, सॉरी मटन बने, 1 किलो ही मछली बने, 1 किलो ही चिकन बने। क्यों? मटन मुझे अच्छी लगती थी, पत्नी को मछली अच्छा लगता था, बच्चों का मन तो चिकन में बसा रहता था। इसकी एक निर्धारित मात्रा दुकानदारों के यहाँ फिक्स किया हुआ था। जैसे आम लोगों के यहाँ घर का दूध का उठौना फिक्स किया रहता है, मेरे यहाँ मटन चिकन फिश का उठौना फिक्स किया हुआ था। भाई द्वारका के यहाँ से 250 ग्राम मटन आएगा तो मुन्ना के यहाँ से 1 किलो का चिकन आएगा, तो मछली वाला घर में साइकिल से आके पहुंचा के जाता था। मेरा चनाचूर बिस्कुट का कारखाना था, प्रतिदिन मछली वाला आता था, क्योंकि लेबर लोग के लिए भी 1 किलो 2 किलो खरीद करके देते थे खाने। इसी प्रकार से आप समझे मेरा जीवन मस्त एकदम आनंद में चल रहा था। मेरे एक मित्र श्रद्धेय बड़े लाल दा, जो उस वक्त भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। मैं यहाँ कंपनी में चनाचूर बिस्कुट बनवाया करता था और वो टेम्पो में ले जा करके जमशेदपुर शहर में सप्लाई किया। व्यापार में ही सिर्फ मेरा सहयोग था, उनके साथ में नहीं, मेरे नशा करने में भी उनका बराबर का सहयोग था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनकी घर है। जब वो रात में नशा वशा करके यहाँ से जाते थे तो कभी पता चलता था किसी रोड पर गिरे हुए हैं, कभी पता चलता था गाड़ी लेकर के तालाब में घुस गए हैं, कभी पता चलता था कि थाना में बंद हो गए हैं। घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद फिर खबर आता था, पता चलता था, तो लोग जाके उसको उठा पुठा के घर पहुंचा। वही बड़े लाल दा के घर के बगल में एक गुरु भाई जमीन लेकर के घर बनाने के लिए जो आए, उनका नाम श्रद्धेय विजय महापात्र। घर बनाने के बाद महीना 2 महीने में दोनों में आपस में थोड़ा थोड़ा बातचीत होते होते दोस्ती हो गया। तो विजय दा जो है बड़े लाल दा को बोलते हैं कि बड़े लाल दा हम कहाँ आके घर बना के फंस गए, पता नहीं, यहाँ तो कोई ठाकुर जी को जानता ही नहीं है, सत्संग को जानता ही नहीं है। हम दादा यहाँ घर बेच के चल जाएंगे। हम भले जहाँ भाड़ा में थे पहले वहीं ठीक था, कम से कम हफ्ता में 1-2 सत्संग मिल जाया करता था, एक आध भजन गाने को मिल जाया करता था, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो सदैव बड़े लाल दा उनको बोले, अरे भाई चलो ना, तुमको अपने एक तो दोस्त से मिलाते हैं। अब देखिए ठाकुर जी की लीला ही से शुरू होती है। ठाकुर जी को हम लोग बोलते हैं ना लीलाधारी पुरुष, और उनको पता है कि किनके माध्यम से किसको मंगल करना है। अब लीलाधारी के लिए देखिए क्या किए ठाकुर जी। मैं तो घोर नास्तिक, 37 वर्ष की उम्र में कभी अपनी इच्छा से अगरबत्ती नहीं जलाया कि भगवान है इनको अगरबत्ती जलाना चाहिए, और शराब में डूबा रहता था। अब एक शराबी के पास में ठाकुर जी भेज रहे हैं कि इसको, वो जो श्रद्धेय विजय महापात्रोदय हैं, वो 100% गंजेड़ी है, ठाकुर जी के शिष्य भी हैं, स्वस्थैनी व्रतधारी भी हैं। बट जैसे मुझे घर में शराब पीने की छूट थी, वो अपने बाल बच्चों परिवार के साथ में छत पर बैठ के चीलम कटनी के साथ में गांजा पीते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं। खैर एनीवे, विजय दा को लेके बड़े लाल दा आए, हम लोग ऑफिस में बैठे थे और ऑफिस में ही शराब चलता था, कोई टेंशन नहीं था। हम और बड़े लाल दा शराब पीना शुरू किए तो देखे विजय दा सिगरेट में गांजा भर। हम बोले अरे ये भी तो टीमे का आदमी है, चलो चलेगा। लेकिन विजय दा में एक अच्छी क्वालिटी क्या थी, उनका जब सिगरेट गांजा वाला खत्म हो जाता था तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सर पे ठाकुर जी के सवार हो। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की ही बात कहते और कुछ बोलते ही नहीं। इसी प्रकार 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन क्रमशः चलता रहा। वो गांजा पी के ठाकुर जी का बात बोलते थे, सज्जू की बात बोलते थे, और मैं शराब पी के उनकी बातों को काटा करता था, उनकी भावधाराओं को काटा करता था।
और जब वो मुझसे डिस्कशन में नहीं सकते थे तो एक ही बात बोलते थे कि दादा एक बार थोड़ा मोहनदास से मिलिए। मुझे तो नहीं पता था ये मोहनदास कौन है। 2-4-5 दिन बाद हम अपने मित्र बड़े लाल दा को बोले कि बड़े लाल भाई, अच्छा आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, भगवान का बात बोलता है, ठाकुर का बात बोलता है, लेकिन यार इसका ठाकुर ठाकुर सुन के मेरा माथा पक गया है। इसको कल से मत लाना यार, बेकार गाली उली दे देंगे इसको, खराब है। और गाली तो मुंह में एकदम सरस्वती माँ की तरह बैठा हुआ था, क्योंकि 35 लेबर से काम कराना था, कराते थे, तो सुबह उठ के ही गाली से शुरू होता था और रात भी गाली से ही खत्म होता। लाख मना करने के बाद भी श्रद्धेय विजयदा मेरे यहाँ आना छोड़े नहीं, और आना छोड़ते भी तो कैसे, उनका तो जैसे ही गांजा खत्म होता था, एकदम दूध में एकदम लीफ का पत्ती डाला हुआ चाय उनको प्रस्तुत हो जाता था। चाय जैसे खत्म होता था, मेरा चमन की माम तुलसी इलायची लखनऊ वाला पान उनको मिल जाया करता था। मतलब एक तरह से समझिए वो भोला बाबा का पूरा श्रृंगार हो। तो लाख गाली सुन करके भी ठाकुर जी की बात बोलने आता। महीना 1.5 महीना बीतने के बाद में विश्वकर्मा पूजा का टाइम, मैं तो पहले बोला मैं बिल्कुल नास्तिक था, लेकिन चूंकि फैक्ट्री था तो विश्वकर्मा पूजा हर साल होता था मूर्ति बैठा करके, और साल भर पैसा गिनते थे, तो एक दीपावली के पर्व में हम पंडित जी को बुला करके लक्ष्मी पूजा भी कराते। विश्वकर्मा पूजा का मतलब जो हम दीक्षा के पूर्व समझते थे कि आज विश्वकर्मा पूजा है, सुबह से बॉक्स लगा देना है, भोजपुरी कैसेट बजा देना है, जितना स्टाफ है सबको दम भर दारू पिलाना है, खूब नाचना है, गाना है, आज अगल बगल परिवार परिवेश समाज संसार पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं बोलेगा, है विश्वकर्मा बाबा की जय, ये माइंडसेट। और सुबह से धमा चौकड़ी चल रहा था। लेकिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी से जुड़ने के बाद में सच पूछिए तो विश्वकर्मा जी का सही मतलब समझ में आया। श्री श्री ठाकुर जी एक जगह पुस्तक में लिखे हैं, बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा का मतलब है विशेष रूप से किए गए किसी भी कर्म को विश्वकर्मा, जो हम प्रतिदिन करते हैं कुछ न कुछ विशेष, जो विश्वकर्मा भगवान के पास हो। एनीवे समय पार हो चुका था मेरा। फिर जब सुबह से धमा चौकड़ी चल रहा था, नाच गान चल रहा था, खान पीन चल रहा था, शाम को ठीक अप टू डेट टाइम पे एकदम श्रद्धेय विजयदा जो है 6:30 बजे अपना पहुंच गए। उस समय और भी माहौल भरा भरा था, परिवार परिवेश के लोग, व्यापारी मंडल के लोग, सभी लोग पहुंचे हुए थे। तो विजयदा के मेरे को धीरे से बोले कि संजू भाई मेरा व्यवस्था कैसे है। और सही में वाकई में गांजा पीने से तो धुआं चारों तरफ इन्वायरमेंट में महकता है। हम भी सोचे यहाँ तो आज मुश्किलें है, कैसे पिएगा, लेकिन भाई को निराश भी नहीं करना है, पर्व का दिन है आज। मेरे घर से 1000 मीटर की दूरी पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, LIG मैदान ग्राउंड बोलते हैं, वहाँ फुटबॉल मैच हुआ करता है। बोले चलो विजय भाई मैदान से एक सिगरेट गांजा पी के आते। हम विजयदा बड़े लालदा एक बाइक में बैठ के मैदान पे गए और विजयदा बड़े लालदा सिगरेट भरने लगे। एक एक सिगरेट गांजा जैसे खत्म हुआ, ठाकुर जी फिर विजयदा का कपार पे आकर सवार, और वहीं पर विजयदा ठाकुर जी का बात करना शुरू कर दी। मिनट 2 मिनट बोले ही हुआ, क्या मालूम, मेरे तो सुबह से ही हैंगओवर हो चुका था, दारू पी पी के तुरंत गांजा पिया था। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ब्लास्टिंग चीज कर रहा है अभी। बोला अरे यार चुप चुप चुप, बहुत तेरा ठाकुर 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 सुन लिया यार, चलो तेरा कौन मोहनदास उससे मिल करके तेरा ठाकुर जी का चैप्टर क्लोज कर। विजयदा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे सही में दादा, चलिएगा दादा। हम चलेंगे नहीं, आप भी और यहीं से चलो। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे मोहनदा का घर है, टाउनशिप पड़ता है। तो बोले दादा एक गाड़ी में 3 आदमी कैसे जाएंगे। बोले तुम एक काम करो, फैक्ट्री जाओ, मेरा एक तो बाइक लेके आओ, अब हम तेरा मोहनदास से मिलके ही घर जाएंगे। फैक्ट्री आया बाइक लेने, तो ठाकुर जी की एक बात बोली हुई है दादा कि जब तक मनुष्य के पूर्व जन्म का कर्म फल खंडित नहीं हो जाता है तब तक उसका धर्मराज में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। मुझे अभी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उस घड़ी उस मुहूर्त मेरा पूर्व जन्म का कर्म फल कटा होगा, बोल के मेरा मुख से मोहनदा का घर जाने का बात निकला हुआ। क्योंकि महीना 2 महीना से डेली बोलता था कि मोहनदा के चलिए, किसी दिन हम नहीं तैयार होते थे। आज स्वयं सामने से इच्छा प्रकट की कि चलो यार कौन है तेरा मोहनदास, मिलकर के चैप्टर क्लोज कर। खैर ये लोग जब बाइक लेने आया तो मुझे अंदर में थोड़ा घबराहट भी होने लगा, नर्वसनेस भी आने लगा। लोग बोलता है शराबी लोग बहुत हिम्मतिया होता है, लेकिन मेरे को लगता है मुख से ही हिम्मतिया होता है, अंतर से बहुत कमजोर दिल का होता है।
ये जब बाइक लेने के लिए आया तो ठीक उसी मैदान के सामने में मेरा यूनिक बार हुआ करता था, जिससे मुझे रात को 2 बजे भी होम डिलीवरी शराब की सुविधा थी कि भाई 2 बजे भी भैया फोन कर दीजिएगा, बंदा आपको साइकिल से बियर पहुंचा के आए। हमसे चलो बाइक लाने गया, चलते हैं 2-3 पैक मार लेते हैं, जो होगा आज मोहन दास को सल्टा ही देंगे। ऐसा सोच के बार में प्रवेश किए। बार का मालिक रवि भाई काउंटर पे ही था। हमने रवि भाई 3 तो गिलास लगा, तो क्वार्टर फटाफट बनाओ। बोला बैठिए ना भैया। हम बोले यार काउंटर पे बनाओ फटाफट। 3 गिलास लगाया, एक क्वार्टर खोला, तीनों में मिरिंडा डाला। विद इन मिनट्स सटासट तीनों पैक मारे और एक सिगरेट मांग के जलाएं। वहीं सोप मिश्री रखा था, उठा के खाएं और रोड पे खड़े। 5 मिनट के अंदर में विजय दा और बड़े लाल दा तीनों पहुंच गए। दोनों पहुंच गए। किसके गाड़ी में मैं बैठा मुझे आज भी याद नहीं है, क्योंकि मैं ओवरलोडेड था। 10 मिनट की दूरी कैसे पूरी हुई मुझे पता नहीं। आंख बंद किए कि उनके घर तक पहुंचा। जब वहां गाड़ी रुका और आंख खोले तो देखे सामने में 3 तल्ला मकान। ये लोग उतर करके, मैं जैसे अभी सोफा पे बैठा हूँ ऐसे सोफा पे वो एक बुजुर्ग व्यक्ति, उस समय उनका उम्र 60-65 होता होगा, 65-70 होता होगा मुझे लगता है। आज 84-85 के हैं वो। मस्त धोती कुर्ता पहने हुए, व्हाइट व्हाइट एकदम, और खूब बढ़िया पर्सनालिटी। देखने से उनके अंदर में दिव्यता सौम्यता झलक रहा था कि कोई बढ़िया आदमी के पास में आए हैं। धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं। अरे दोनों मेरे मित्र लोग जाके जैसे हम लोग ठाकुर जी को भूमिष्ठ प्रणाम करते हैं, वैसे उनको भूमिष्ठ प्रणाम। और हम दरवाजा पे थोड़ा ऐसे टेढ़ा होकर के खड़े थे। सामने से बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आइए आइए आइए, आप फिर संजू जी हैं। हम बोले प्रणाम चचा, हम ही संजू। फिर मैं मन में सोचा कि भाई बूढ़ा बाबा को मेरे बारे में पता है, नाम कैसे पता। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये दोनों बोला होगा कि दादा बकरा को ला रहे आज हलाल करना है, रेडी रहिएगा, इसलिए धोती कुर्ता वगैरह मार के बैठा है। ऐसा अपना मन में कल्पना कर रहे। तो सामने से वो बोले, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। उनके सोफा के सामने में एक सेंटर टेबल लगा था और 3 कुर्सी हम तीनों बंदरों के लिए लगी, एक में बड़े लाल दा, एक में विजय दा, एक में मैं बैठ। बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को बोले, कैसे हैं आप? हमरे दादा हम जैसे भी हैं बिल्कुल मस्त हैं और एकदम आनंद में हैं दादा। ये जो भाई जी है विजय दा, पिछला 1.5-2 महीने से ठाकुर 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 करके माथा खराब कैले है। और जब हमरा से नहीं सकता है, देखिए को बात बोलता है कि चलिए दादा थोड़ा मोहन दा से मिल। आज कौन मोहन दा है, उससे मिल करके हम ठाकुर जी का चैप्टर क्लोज कर। कोई बहुत शॉकिंग लगा और लगना स्वाभाविक भी था। मेरे पिता से ज्यादा उम्र के थे और मैं इस टाइप का भर्सन बोल रहा था। तो दादा बोले, कह रहे विजय भाई, ये लड़का अपना मस्त जिंदगी जी रहा है, आनंद में जी रहा है, ये उसको ठाकुर के चक्कर में, सत्संग के चक्कर में फंसा रहे हैं। जीने दे यार इसे अपनी जिंदगी खुलकर। तो सदैव विजय दा बोले कि नहीं नहीं दादा, आप थोड़ा सा ठाकुर जी का जाजन कीजिए ना, ठाकुर जी का बात बोलिए। मेरी दीक्षा तो मात्र 17 साल हुई है दादा, 17 भी नहीं 16 साल हुआ है दादा। मैं 16 साल के अनुभूति के आधार पे मैं जो समझ पाया हूँ वही समझता हूँ कि ठाकुर जी की दीक्षा का मतलब, ठाकुर जी का बात का मतलब बचना और बढ़ना है, बाकी और कुछ भी नहीं। जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी को ग्रहण करके अपने जीवन को सुनियंत्रित नहीं कर पाया, जो ठाकुर जी को ग्रहण करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित नहीं कर पाया, मेरे हिसाब से उसके मुख में ठाकुर है, उसके अंतर में ठाकुर नहीं सकता। क्योंकि नाम के माध्यम से जब नामी पुरुष अंदर में प्रवेश करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उसका सोच बोल कर्म इमीडिएटली चेंज होना शुरू हो जाता है और आत्मा का शुद्धिकरण। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो आत्मा का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है, और जब आत्मा शुद्ध होना शुरू होता है तो आदमी का सोच बोल कर्म सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना। खैर, श्रद्धेय मोहन दा मेरे बचने बढ़ने संबंधित मेरे से 2-3 प्रश्न किए। मैं तो घोर कलयुग में जी रहा था। वो जो भी प्रश्न मुझसे किए, मैं कलयुग की भावधारा के हिसाब से मैंने उनको जवाब दिया। बट उसी प्रश्न का जवाब श्रद्धेय मोहन दा सत की भावधारा से, सत्संग की भावधारा से, श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की भावधारा से मुझे समझाने का प्रयास किया, तो मुझे काफी अच्छी लगी। बहुत सारगर्भित बातें लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ज्ञानी पुरुष के पास में बैठा हूँ। जीवन में 37 साल की उम्र में मैंने तो कभी ऐसा बात सुना ही नहीं। मुझे थोड़ा उनके प्रति श्रद्धा हो गया, थोड़ा उनके प्रति प्रेम हो गया। भाई कोई बढ़िया ज्ञानी गुणी आदमी के पास में बैठे हैं, उल्टा सीधा नहीं बोलने से ही ठीक है, ऐसा मन में सोच रहे। सामने से फिर बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को बोले, एक बात पूछे बेटा,
हाँ बोले जी चचा। नहीं, चूंकि अब उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई थी, मैं उनको थोड़ा बस श्रद्धा करने लगा था, तो मैं चचा संबोधन छोड़ चुका था, क्योंकि वे लोग सब दादा दादा बोलते थे। तो बोले मेरे से एक बात पूछे बेटा। हम बोले जी दादा पूछिए ना। ऐसा हाथ का इशारा करके पूछे कि दिन भर में कितना बोतल चलता है। अब बोतल का तो ऐसा था कि डेली सुबह उठ के जब किचन में जाते थे और खुद का पिया हुआ बियर का बोतल गिनते थे, तो कोई 12, 13, 15, 17, 10, 9, 8, कोई लिमिटेशन नहीं था। मैं शुरू में बोला गिलास शराब में पड़ी रहती थी तो मुझे नींद आती। मैं सोचा बुजुर्ग व्यक्ति है, इनको क्या बोलूंगा कि 10-12 बोतल बियर पीता हूँ। मैं बोला दादा 5-7 बोतल बियर तुम डेली पी जाते। सरदेव मोहन दास बोले अरे क्या खास बात है, तुम जितना अपना कोटा का पीते हो उतना अपना दवा के जरूर पी। तुम्हारा कोटा जब पूरा हो जाए तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के नाम पे एक बोतल जरूर। अरे साला मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, रोम रोम पुलंकित हो गया। हम लोग वाह बढ़िया पंडित जी के पास में लाया लो भाई। ये लोग बोलता था शराब छोड़ना होगा, मीट मछली छोड़ना होगा, ये धोती कुर्ता वाला बाबा तो बोल रहे हैं कि दबा के पियो और तुम्हारा कोटा पूरा हो जाए तो ठाकुर जी का नाम पे एक बोतल पियो। हम बोले ये पंडित जी से हमारा कुंडली जम जाएगा, इससे मेरा पट जाएगा। तुरंत वो लोग की तरफ से कुर्सी हटा के मोहनदा की तरफ सटा। मोहनदा बोले अभी कोई दिक्कत? हमने दादा दारू पीने मिलेगा तो कोनो दिक्कत नहीं, दारू छोड़ के दिक्कत। बोले देखो जैसे तुमको दारू पीने की तलब होती है तुम पीते हो। बोले जी दर। बोले वैसे ठाकुर जी का भी कुछ विधान है, उसको टाइम पे पालन करना। बोले तो एक काम कीजिए, पहले हमको थोड़ा विधान बता दें। बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, नाम ध्यान करना होगा, इष्टवृत्ति करना होगा, दोनों बेला प्रार्थना करना होगा। अब इतना जो बोले चारों चीज मेरे दिमाग से ऊपर 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 पार। अब ब्रह्म मुहूर्त तो हम जानते ही नहीं थे। जो व्यक्ति रात को 12-1 बजे रात तक गिलास में शराब पड़े रहे तब नींद आता था, और सुबह 8-9 बजे लाट साहब के जैसा उठते थे, तो मुंशी मैनेजर लोग सिगरेट में गांजा भर के रखता था कि बाबू गांजा पियेंगे तब बाथरूम जाएंगे, उसको ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना था। हम बोले दादा थोड़ा इसको अच्छा से समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। बोले सुबह 4-4:30 बजे उठना होगा। हम बोले उठ जाएंगे। नाम ध्यान करना होगा। हम बोले कर लेंगे। इष्टवृत्ति करना होगा। हम बोले इष्टवृत्ति क्या है? बोले ऐसे हाथ में पैसा लेकर के अर्घ लेकर के ठाकुर जी को मंत्र बोल के भोग देना पड़ता। ठीक है दे देंगे। बोले दोनों बेला प्रार्थना करना होगा। बोले दोनों बेला मतलब? बोले उषा पढ़ना है आप है। बोले उषा काल में और निशा काल। हमने दादा ये सब काल उल समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बताइए। तो बोले सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। हमने टाइम बताइए, टाइम बताइए। बोले सुबह 5 से 6 के बीच में, शाम में 5 से 6 के बीच में। तब ले तो एक काम कीजिए दादा प्रोग्राम को कैंसिल कीजिए, हटाइए। तो सरदेव मोहन दा बोले अब तुमको क्या हुआ? हमले चेक तो बात बताइए, शाम को 5-6 बजे तक हम अगर प्रार्थना ही करेंगे तो हम शराब कब पियेंगे? हमको तो सुबह 9 बजे से चाहिए। एक आध मिनट रुकने के बाद में सरदेव मोहन दा बोले तुम एक काम करना संजू भाई, दारू पी के प्रार्थना कर लेंगे, प्रार्थना भी जरूर करना, हो जाएगा। तो हम बोले हाँ दादा दारू पीने मिलेगा तो 3 ठो नहीं 13 ठो विधान का पालन, दारू छोड़ के सफा कुछ नहीं मिलेगा। इतने सारे तमाम कंडीशनों के बाद में मेरी दीक्षा 21 नवंबर 2006 को दिन मंगलवार मेरा पत्नी का और मेरी बड़ी बेटी का दीक्षा हुआ। जिस दिन दीक्षा हुआ उस दिन हम मन में सोचे कि भाई आज मीट मांस मछली नहीं खाएंगे, दारू शराब गांजा नहीं पियेंगे, आज दीक्षा ली है, आज एक दिन बर्दाश्त कर। ऐसा सोच करके ऑफिस में बैठे हैं। सरदेव विजय दा उस समय में कैसेट हमको गिफ्ट किए थे। तो फिलिप्स का डबल कैसेट वाला टेप रिकॉर्डर था मेरे पास में। कैसेट का नाम था अनुकूल भजन माला। बहुत सारगर्भित भजन, बहुत सुंदर सुंदर भजन, उसमें मीनिंगफुल भजन। लगातार कंटिन्यू सुनता रहा, उसको बहुत आनंद आ रहा था सुनने में, क्योंकि उसके पूर्व कभी भजन सुना ही नहीं था। जो सुनता था भोजपुरी गाना ही सुनता था। अच्छा लग रहा था सुनने में। सुनते सुनते जब थोड़ा 2-4 बार सुन लेते थे तो फिर एक दीक्षा में एक पुस्तक मिला जिसका नाम है सत्यानुष्ठ। उसको खोल के पढ़ने लगता था। उसमें तो इतनी सारगर्भित बातें लिखी हुई है कि उसका 5% भी अगर कोई व्यक्ति पालन कर लेगा तो मुझे लगता है देवतुल्य हो जाएगा। उसको पढ़ने लगा। उसको पढ़ते पढ़ते फिर जब थोड़ा मन भर जाता था तो दीक्षा के समय जो बीज मंत्र मिला था
वो जाप करने लगता था। ऐसा करते करते रात का 9 बज गया, पता भी नहीं चला ठाकुर जी की दया से। जब ऑफिस से घर को आया, पैंट शर्ट खोल के खूंटी में टांगने गया तो बड़ी कस की एक बार हलचल हुआ। कह रहे यार डेली 10-12 बोतल पीते थे, एक काम करते हैं, एक बोतल बियर मंगाते हैं, आराम से एक तो बियर पियेंगे, रोटी सोटी खाएंगे और सो जाएंगे। कौन इतना ड्रामा करता, हो गया दिन भर नहीं पिए, ठीक है। वैसा मन में भाव आया और हम पॉकेट में पैसा के लिए हाथ डालने गए तो सरदे मोहनदा की बात याद आई। सरदे मोहनदा मुझे बोले थे कि देखो बेटा, जब भी तुमको कोई वृत्ति प्रवृत्ति अपनी ओर खींचेगा, 20 मिनट आधा घंटा पहले ठाकुर जी का नाम ध्यान, उसके बाद तेरे जी में जो जचेगा, तेरी खुली छूटे तो जम के। मन में सोचे अभी तो 9 बज रहा है यार, चलो आधा घंटा नाम में ध्यान कर लेते। मेरे को तो 12 बजे रात में फोन करने से शराब मिल जाए। इसी सोफा पर बैठ के नाम करने लगा। पता नहीं 5 मिनट किया कि 10 मिनट किया कि आधा घंटा किया, कोई घड़ी देख के कर नहीं रहा था। जब मेरी आंख खुली ध्यान से, जब मैं उठा, बगल वाले रूम में पत्नी बच्ची को पढ़ा रही थी। हम बोले भाई मेरा खाना निकाल दो। पत्नी को भी यकीन नहीं हुआ, कह रहे आज कुछ लिया दिया नहीं, बोल रहा खाना निकाल दो। फिर पुनः मुझसे पूछी सही में खाना निकाल दे? बोला जो बना है ले आओ। रोटी सब्जी भुजिया जो बना था, 2-4 रोटी जो खाना था खा के 10 बजे अपने बेड पे सोने चले गए। और बेड पर सोने तो चले गए, लेकिन नींद आए तो कहां से, छटपट छटपट कचमच कचमच कर रहे हैं। अब जो व्यक्ति 12 बजे रात तक दारू पीने के बाद में जिसको नींद नहीं आता तो बगैर पीले उसको नींद कैसे आए? फिर एक मन करता था रवि भाई को फोन कर देते हैं, भेज देगा। फिर मोहनदा की बात याद आती थी कि नहीं, ठाकुर जी का नाम ध्यान करने बोले हैं, अगर कोई भी वृत्ति प्रवृत्ति अगर तुमको टानेगा तो पहले ठाकुर जी का नाम ध्यान कर ले। तो मन में सोचे अभी तो 10 बज रहा, चलो यार 12 बजे ही मंगा सकते हैं, चलो थोड़ा लेटे लेटे नाम ध्यान ही कर ले। ऐसा सोच करके तकिया पे लेटे लेटे नाम करने लगे। टेलीफोन की घंटी से हमारी नींद खुली। जब टेलीफोन का घंटी बजा और मैं टेलीफोन को देखा तो उसमें मोहनदा का नाम था। हम बोले इतना रात कोई बूढ़ा बाबा हो क्या हो? हम बोले अरे दादा इतना रात को काहे फोन कर रहे, क्या होगी? ले रात नहीं, उठो सुबह 4 बज रहा है। मैं पुनः मोबाइल को देखा, 4:05। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगा धरती फट गई और मैं उसमें समा। वो दिन और उसके पूर्व 24 वर्ष, 37 साल में मेरी दीक्षा हुई, 13 वर्ष में उसमें शराब पी रहा था, आपको शुरू में बोल चुका हूँ। ये 24 वर्ष में कोई एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं बगैर नशा का कभी सोया था। इवन मुझे अगर 102 बुखार भी होता था, सर्दी खांसी भी होता था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी होता था, तो मेरा परम पियक्कर मित्र लोग मेरे को भांग मुनक्का पहुंचा कहता था कि भाई को नींद नहीं आया। एडिक्ट हो गया था, एडिक्शन हो गया था नशा का। और मुझे ऐसा लगा कि अरे साला पूरा रात हम चिर निंद्रा में सो गए, न तो मुझे पानी पीने की इच्छा हुई, न तो मुझे बाथरूम जाने की तलब हुई। इतना ठाकुर जी का नाम में शक्ति है, इतना ठाकुर जी का नाम में पावर है। मुझे तो नाम का नशा हो। उठते बैठते चलते फिरते ईच एंड एवरी टाइम सिर्फ नाम और नाम और नाम करने का लत लग। दोनों बेला ध्यान, और जैसे ठाकुर जी बोले उसाय निशाय मंत्र साधना चौलाय फिराय जॉब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त को। उनकी एक एक बात 101% करेक्ट है, उसका कोई बिंदु कोमा हलंत भी नहीं घसा सकता, बशर्ते हम उनकी बातों पे चलना शुरू करें। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना। उठते बैठते चलते फिरते नाम करने लगा, दोनों बेला ध्यान करने लगा। नाम पे मैं 2 लाइन बोलता हूँ। ठाकुर हवे डॉक्टर हमर, ठाकुर हवे डॉक्टर हमर, सतनाम है उनकर दवाई। पीले रे पागल मनवा, ओहो पीले रे पागल मनवा, कोनो रोग ना सताई। पीले रे पागल मनवा, कोनो रोग ना सताई। मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति निश्चल निस्वार्थ भाव से अनुराग के साथ नाम के माध्यम से नामी पुरुष से युक्त हो जाएगा। नामी पुरुष कौन है? श्री श्री ठाकुर। जो व्यक्ति निश्चल निस्वार्थ भाव से अनुराग के साथ में नाम के माध्यम से नामी पुरुष से युक्त हो जाएगा, तो कोर्ट के पेपर में आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। उसका रोग शोक ग्रह दुर्दशा दारिद्रता ठाकुर जी मिनटों में, बशर्ते निस्वार्थ निश्चल भाव से अनुराग के साथ में जुड़ना। वो 21 नवंबर 2006 की रात
और आज आपसे बात हो रही है अप्रैल में 2022 में। मैं पहले बोला 16 साल भी नहीं हुआ है मेरा, अभी 2 महीना बाद 16 साल होगा। मैं इस यूनिवर्सिटी का मात्र 15 साल का विद्यार्थी हूँ। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की असीम दया से, परम पूज्यपाद श्री दादा के असीम आशीर्वाद से, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के असीम प्रेम और प्रेरणा से मेरा मीट मांस मछली प्याज लहसुन दारू शराब गांजा भांग सिगरेट रजनीगंधा तुलसी इवेन जो आज हम लोग के घर घर में कलयुग के अमृत के नाम से जाना जाता है, चाय, ठाकुर जी के दया से मेरे जीवन से चाय से जुड़ी। यही चमत्कार है, यही मेरिकल है। लोग बोलते हैं ठाकुर जी के जगत में चमत्कार नहीं होता है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ पल पल चमत्कार होता है, लेकिन इसलिए जो ठाकुर जी बोले उसको करना पड़ता है। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? धरो करो हो पाओ। क्या धरो? दीक्षा के माध्यम से ठाकुर जी को धरो। क्या करो? कर्म के माध्यम से ठाकुर जी के बताए हुए विधान का पालन करो, तब तो होगे भी और सब कुछ पाओगे। 21 नवंबर 2006 मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट। ठाकुर जी के दया से मेरा जीवन का सुंदर पथ, सेकंड इनिंग चालू हुआ। नरभक्षी व्यक्ति, नाली में गिरे रहने वाला व्यक्ति को ठाकुर जी उठा के कमल के फूल की तरह ला के बैठाए। जो आज आप सज्जन लोग मुझको सुन रहे हैं, नहीं तो मेरे से तो कोई बात नहीं करता था। रोड में जाने से अच्छा व्यक्ति लोग मुंडी घुमा लेता था, लेकिन आज पढ़े लिखे ज्ञानी गुनी लोग इस बोका आदमी का बात को सुन रहे हैं। यही है ठाकुर जी का दया, मैंने उनका आशीर्वाद और उनका जीवन में चमत्कार करने का लोगों का माध्यम से जैसे करता। श्रद्धेय विजयदा, 21 नवंबर को मेरी दीक्षा हुई। 2 दिन बाद 23 तारीख को श्रद्धेय विजयदा मेरे घर पे पहुंचे। मैं झूला में बैठ के टीवी देख रहा था। विजयदा जैसे घुसे मुझे संबोधित किए, जय गुरु दादा। मैं भी उन्हें बोला जय गुरु जय गुरु जय गुरु। विजयदा का पहला प्रश्न था मेरे को कि दादा कितना पैक तक पहुंचे? हमने नहीं भाई 2 दिन हो गया दारू नहीं पिए। विजयदा बोला हट, हम मानेंगे नहीं आप और दारू नहीं पिए। बोला जाओ भाभी से पूछ लो। किचन में पत्नी कुछ नाश्ता बना रही, उनका टाइम ही ऐसा था 6:30-7 बजे आने का, ऑफिस से छूट के आते थे तो चले आते थे। जाके पूछे तो पत्नी बोली कि नहीं दादा 2 दिन से तो नहीं पिए। उस समय तो आज भी जहाँ बैठा हूँ ठाकुर जी के आसन के सामने में, उसमें सभी देवी देवताओं का फोटो था और एक छोटा सा फोटो जो दीक्षा में मिलता है वो फोटो ठाकुर जी का वहाँ रखा हुआ था। आज छोटा मोटा एक ठाकुर जी का आसन बना पाए उनकी दया से। श्रद्धेय विजयदा किचन से निकल के आए, ठाकुर जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके मेरे तरफ मुड़ के बोले कि संजू दा आज से हम गांजा नहीं पिए। अरे साला मेरा तो दिल गार्डन गार्डन। बोले क्या बोल रहा भाई? बोला सही में दादा आज से हम गांजा नहीं पिए। मुझे ठाकुर जी के सत्यानुस्मरण की एक लाइन याद आ गई दादा। ठाकुर जी सत्यानुस्मरण में लिख रहे हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रस्तुति। लाइन को बारीकी से समझिएगा। ठाकुर जी दूसरे की मंगल करना नहीं बोल रहे, कामना बोल रहे। कर देने से तो हम लोग इस आदमी तर जाएगा। बोल रहे दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रस्तुति। और इसका जीवंत उदाहरण मेरे सामने में विजय महापात्र बैठा हुआ। पिछले 2 महीने से गाली सुन के भी, बात सुन के भी, हुज्जत सह के भी, कैसे मेरा मंगल होगा, कैसे हम सत्य के पथ पे चलेंगे, कैसे हम सत्य से सत्संग से श्री ठाकुर अनुकूल चंद से जुड़ेंगे, उसके लिए बेचारा प्रयासरत था। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मेरा सत्य से सत्संग से ठाकुर जी से जुड़ने से मेरा जो मंगल होगा, तो इस मंगल को होने में उसका भी मंगल उसके गर्भ में पलना शुरू हो। ये लाइन चरितार्थ कर रहा था कि ठाकुर जी जो उसमें लिखे हैं वो 101% सत्य और है। सत्यानुसार में कोई कोमा हलंत में नहीं घसका सकता। सत्यानुसरण की एक लाइन पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, और मैं भी जो इतना बकबक आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ सत्यानुसरण की एक लाइन पे ही कर रहा हूँ, और घंटों कर सकता हूँ आपके साथ में। जो ठाकुर जी बोले अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही है क्या। वो 23 नवंबर 2006 श्रद्धेय विजयदा का लाइफ का टर्निंग पॉइंट, उनका जीवन से गांजा से। अब मेरे मित्र जो बड़े लाल दा जो विजयदा को मेरे पास तक टान के लाए थे, जो नाली में गिर जाया करते थे, थाना में बंद हो जाया करते थे, तालाब में गाड़ी घुसा दिया करते थे, श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के दया से और पूज्य श्री दादाजी के आशीर्वाद से, पूजनीय श्री आचार्य जी के असीम प्रेम और प्रेरणा से आज वो बेचारा स्वस्थनी व्रत ग्रहण करके मीट मांस मछली प्याज लहसुन दारू शराब गांजा भांग सिगरेट पान पराग रजनीगंधा तुलसी इवेन कलयुग का अमृत जो घर घर में चाय बोला जाता है
इससे भी हुई। यही चमत्कार है, पल पल चमत्कार हो रहा है, कोई काट नहीं सकता भैया। बस एक ही चीज को धर के चलना है, क्या? धरो करो हो। ठाकुर जी बोले बिना किए जो पाना चाहे दुखी उसके पीछे। खैर, हम तीनों नरभक्षियों का जीवन ठाकुर जी के दया से बदला। श्रद्धेय मोहनदास डेली सुबह में उठाते, नाम ध्यान के लिए प्रेरित करते, इष्टवृत्ति के लिए प्रेरित करते। मुझे उनकी एक बात बहुत खटकती थी, जब फोन उठाते थे एक ही बात बोलते थे, इष्टवृत्ति किया। और मैं तो सच पूछिए तो कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर रहा था, धीरे धीरे दोनों में लड़ाई चल रहा था, राक्षस और देवता में युद्ध चल रहा था। मुझे उनकी एक बात बहुत खटकती थी कि भोरे भोरे क्यों बतवा बोलता है इष्टवृत्ति किया, और इष्टवृत्ति होता है पैसा से। तो हम एक दिन जैसे मोहनदा बोले इष्टवृत्ति किया, हमारा अच्छा दादा एक तो बात बताइए कि जब डेली एक को बतवा सुबह हम बोलते हैं कि इष्टवृत्ति किया, हम लोग जो 40 रुपया करके तीनों जन भेजते हैं 120 रुपया महीना, कितना % कमीशन आपको देवघर से वापस में मिलता है? सच सच बताइएगा दादा। उनसे, हालांकि मेरे पिता से ज्यादा उम्र के थे, लेकिन सच पूछिए तो मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे बड़े मित्र भी थे, मेरे मतलब सब कुछ थे मेरे, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं था। हम लोग मतलब ओपन हार्टेड थे हम लोग के साथ। वैसा जाजक, वैसा ऋतिक ठाकुर जी सबको दे, जिससे हम जैसे नरभक्षियों का जीवन को जो मंगल के पद तक पहुंचाए हैं, खिलाते हंसाते बुलाते हम लोग को ठाकुर जी का पद पे दौड़ा दिए। इसलिए मैं ठाकुर जी का तो ऋणी हूँ ही, उनका भी बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि अगर वो इस टाइप से अगर हम लोग को नर्चरिंग नहीं करते तो शायद हम लोग ठाकुर जी से नहीं जुड़ पाते। हर बात को इतने अच्छे से बारीकी से समझाते थे, हंसते बुलाते खिलाते ठाकुर जी के पद पे ले जाते। खैर, मैं उनसे जब प्रश्न किया कि दादा ये जो 120 रुपया आपको मिलता है, हम लोग भेजते हैं, सॉरी, तो इसमें से कितना % कमीशन आप लोग को मिलता है वापस बताइएगा? 5%, 10%, 20%, क्या सेटिंग है आप? बहुत गुस्सा हुए, बोले तुम्हारे दिमाग में इतना गंदा बात कैसे आया है? हमने इसमें गंदा है क्या बात? आप सुबह डेली फोन उठाते हैं, रेखी को बात बोलते हैं इष्टवृत्ति किया। इष्टवृत्ति होता है पैसा से, कुछ ना कुछ तो घोर मठ है इसमें जरूर है दादा, इसको बताइए। दादा बोले देखो इसको समझने की तुमको मेरे साथ देवघर जाना पड़ा। हमने दादा इसके बाद जब देवघर जाइएगा मेरे से बगैर बोले मेरे टिकट कराइएगा, हमको जाना है और समझना है चक्कर क्या है। मैं ये प्रश्न तब किया था जब मैं 1 रुपया से इष्टवृत्ति ठाकुर किया था। आज श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के दया से, परम पूज्य श्री दादाजी के आशीर्वाद से, पूजनीय श्री आचार्य जी के असीम प्रेम और प्रेरणा से मैं स्वयं का इष्टवृत्ति 120 रुपया करता हूँ। माता पिता पत्नी दोनों बेटी का मिला के 200 रुपये डेली इष्टवृत्ति प्रेषित करता हूँ। फिर भी मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं ठाकुर जी को पल पल ठगता हूँ, छलता हूँ और कुछ नहीं करता। मैं आपको कोई अनर्गल बात नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज का मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ और क्यों ठगता हूँ ठाकुर जी को, इसका ही बात आता। ठाकुर जी का पुस्तक पढ़ रहे थे और जब तक ठाकुर जी का लिटरेचर आप नहीं पढ़ेंगे ना, ठाकुर जी को समझना बहुत मुश्किल है। दो ही चीजें, एक तो नाम ध्यान जम के कीजिए, दूसरा उनकी पुस्तकों को पढ़िए। ठाकुर जी का थॉट बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। आलोचना प्रसंग 19वां खंड पृष्ठ संख्या 130, फिर से मैं बोलता हूँ, आलोचना प्रसंग 19वां खंड पृष्ठ संख्या 130। उसमें इष्टवृत्ति को लेकर एक भक्त से ठाकुर जी का थोड़ा लंबा वार्तालाप है। मैं पूरा बोलने जाऊंगा तो शायद दादा लोग बोलेंगे हो गया दादा टाइम हो गया, लेकिन मैं जिस्ट बोल रहा हूँ कि जो लाइन मुझे टच किया, हट किया। ठाकुर जी से एक भक्त प्रश्न कर रहा है कि ठाकुर जी अगर मेरे पास अर्घ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो हम इष्टवृत्ति कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोल रहे हैं फल फूल जल इत्यादि किसी से भी करो, किंतु सत्संग में कभी विरोध किसी चीज का नहीं होता, उसका निरोध करके उसका निराकरण किया। और ये जो किंतु सब ठाकुर जी का है, उसको अगर कोई समझ गया तो भाव सागर से तर। ठाकुर जी बोल रहे फल फूल जल इत्यादि किसी से भी कर सकते हो, किंतु तुम अगर अन्न जल ग्रहण करते हो तो अपने भोजनाकुल अर्घ इष्ट को निवेदन करके ही अन्न जल ग्रहण। और सबसे मार्मिक बात जो ठाकुर जी लास्ट में बोले एक लाइन कि अपनी सामर्थ्यता को फांकी नहीं दो, ये मुझे यहाँ लगा। अरे सल्लाह हम इतना समर्थ है, जिनको पकड़ के मेरा कीचड़ जैसा जीवन कमल के तरह होने लगा, मेरा सोच बोल कर्म बदलने लगा, उनके लिए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया
जब दीक्षा नहीं लिए थे उसके पूर्व अगर रोड में निकल जाते थे, बहुत कम निकलते थे, जब भी निकलते थे कोई दो ठो लुच्चा लफंगा मिल जाता था, भैया पुड़िया नहीं खिलाइएगा, तुरंत दुकानदार को ऑर्डर कर देते थे। पूरा आदित्यपुर जानता था, भाई दो ठो पुड़िया दे देना, तो तुरंत दो ठो रजनीगंधा तुलसी का पुड़िया मिल जाता था। उसमें 10 रुपये लगता था, 6 रुपये रजनीगंधा के, 4 रुपये तुलसी, 10 दूनी 20 रुपया वहां सुहा हो जाता था। सुबह से शाम तक में कोई ना कोई पेकड़ बेवड़ा बार में पहुंच के रवि के पास जाके, भैया बार में थोड़ा तो क्वार्टर बोल दीजिए ना भैया, पैसा नहीं है भैया। अच्छा दो, रवि भाई को दो, रवि को दिया, भाई एक तो क्वार्टर दे तो उसको। क्या है, अपना टीआरपी बना रहे, संजू भाई बना रहे, संजू बाबा बना रहे, जो आज मुझे समझ में आता, उससे कोई लेना देना मेरे को दूर दूर तक नहीं था। लेकिन ऐसे लोगों के पीछे में 100-150 रुपया फालतू चला जाता था, जिससे जीवन का मेरा कोई उद्देश्य पूर्ति होना नहीं। और अपने ऊपर तो, और अपने स्टाफों के ऊपर तो 1000-1500 से कोई कमी का बात ही नहीं था। 10-15 बियर आपको पहले बोल चुका, और मीट मांस मछली तीनों दिन बनने के बाद आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा। डेली 35 से 40 हजार रुपया गल्ला था, कैश ट्रांजेक्शन था, पैसा का कभी अभाव रहा नहीं ठाकुर जी जैसे, आज भी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इष्टवृत्ति की महत्वता पहले आपको बताता हूँ, सॉरी। तो ऐसे लोग पीछे 100-200 जाता था, इससे दूर दूर तक जीवन में कोई मंगल होने का उम्मीद नहीं। मेरे घर में जो एक मेड सर्वेंट आती है, सुबह में झाड़ू पोछा लगाती है, और हम लोग पति पत्नी दो जन ही अभी घर में है, दोनों बेटी पढ़ लिख के बाहर चली गई, पढ़ रही है, एक दिन बाहर जॉब कर रही है। ये झाड़ू पोछा लगा के बर्तन धो करके महीने का 1500 रुपये ले, साथ में खाना भी ले जाता है, माने आप 2000 मान के चलो। जो दिन भर में 1 घंटा आकर के झाड़ू पोछा करके 2000 रुपये ले जाते हैं, और खुशी खुशी हंसते हुए उसको हम लोग देते हैं। छोटी बेटी अगर अभी बोल देती थी कि पापा डोसा खाएंगे, तो 200 रुपये का डोसा इमीडिएट चले आता था। पत्नी थोड़ा सा अगर मुस्कुरा के आज बोल दे कि चलिए नहीं, आज रेस्टोरेंट में खा के आएंगे, घर में बनाने का मूड नहीं है, साला तुरंत 4 चक्का में सेल्फ लगता था, रेस्टोरेंट में जाते थे, न रेट देखते थे न कार्ड देखते थे, जिसका जो माने ऑर्डर करो, लास्ट में बिल आया 1000 हो कि 1200 की 1500 दे करके तो मुस्कुराते मुस्कुराते घर चले। ये परम पिता को देने की बात आती, जब परम पिता को देने की बात आती तो पॉकेट में सबसे छोटा वाला पैसा किधर, उसको ऐसे से चढ़ाने टाइम में सोचता, अरे ये तो 10 टकिया का सिक्का पकड़ा गया, 1 टकिया किधर, ऐसा निकाल के टिका के प्रणाम कर। ठाकुर जी की एक वाणी है, सब देने को गुरु बनाया, पाने को परित्राण, देने में तो नमो नारायण, लेने में चौहान। कैसे हुई बबुआ? और जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अपनी सामर्थ्यता को भी कभी फांकी मत देना, वो भी चरितार्थ कर रहा है कि वो सही बोल रहे हैं। जिस समय हम 1 रुपया से इष्टवृत्ति कर रहे थे, मेरे ऊपर 20 लाख रुपया आता था। मुझे नहीं लगता था कि मैं जीवन में कभी इससे उरीन हो पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं इष्टवृत्ति बढ़ाता गया, आज मैं गर्व के साथ आपको कह सकता हूँ कि श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दया से, परम कृपा श्री दादा के आशीर्वाद से, पूजनीय श्री आचार्य जी की असीम प्रेम और प्रेरणा से, मुझे नहीं पता वो 20 लाख रुपया का ऋण कैसे सधा, गॉड नोज, मैं नहीं जानता हूँ, ठाकुर जी जानते होंगे। बट आज के तारीख में 2-4-5 लाख रुपया बैंक के खाता में है। बाजार को छोड़ दीजिए, वो जो लगा है लगा है, बैंक के खाता में। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि इष्टवृत्ति सामर्थ्य। मैं कोई लालसा में नहीं बढ़ाया था, मैं तो ये सोच के बढ़ाया था कि यार मैं हम इतना असमर्थ है, दाई को 50 रुपया डेली दे सकते हैं, ठाकुर जी को 1 रुपया 2 रुपया देंगे यार, ये सोच के बढ़ाया था। इसलिए मैं शुरू में आपको बोला कि कोई भी काम ठाकुर जी करने जाइएगा, निश्चल निस्वार्थ भाव से और अनुराग के साथ, छल कपट प्रपंच करके। क्योंकि पूजनीय आचार्य देव जी बहुत पहले एक ऋतिक सम्मेलन में बोले हैं कि ठाकुर जी रुई के माफिक मुलायम है तो लोहा के माफिक सख्त भी है। एनीवे, मेरी व्यक्तिगत बात थी, इसको कोई अपने दिल पे मत लीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूँ, अरुण उषा से पहले करना सकल सैया त्याग, इसी राग से करते रहना इष्टवृत्ति का। इष्टवृत्ति का मतलब ही है, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, अरुण उषा से पहले करना मतलब सूर्योदय का लालिमा आने से पहले सकल सैया त्याग, जिस खाट पे सोए हो, जिस सैया पे सोए, उसको त्याग कर दे। त्याग भी ऐसा करना जो लगे नहीं कि इस पर कुछ चादर फेंके, तकिया टेढ़ा उठ के चले गए, नहीं,
उसको सुसज्जित कर देना और इसी राग से करते रहना इष्ट वृत्ति का याद। ठाकुर जी से भक्त प्रश्न किया ना, उसी पर एक प्रश्न मैं आपको बोलता हूँ जो उसी अध्याय में था कि ठाकुर जी इष्टवृत्ति करने का सही समय क्या है। ठाकुर जी यही वाणी बोले, अरुण उषा से पहले करना सकल संयम त्याग, इसी राग से करते रहना इष्टवृत्ति का याद। भक्त बोला अगर हम उतना सवेरे नहीं उठ पाएंगे तो ठाकुर जी बोल रहे कि ब्रह्म मुहूर्त में तो कर ही देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से पहले। बोला अगर हम सूर्योदय के पहले भी नहीं उठ पाएंगे तो ठाकुर जी बोलते हैं ताले उठा इष्टवृत्ति ना तो मनोवृत्ति, माने वो इष्टवृत्ति नहीं है, वो आप अपनी मन की वृत्ति को पूरा कर। इससे खुल के स्पष्ट कौन पुरुषोत्तम बोलते हैं। आज अगर हमको कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा ठाकुर जी के पद पे तो हमको एनालिसिस करना है कि हम विधान में कहाँ भूल कर रहे हैं, क्योंकि सत्य पुरुष है, ईश्वर है, वो विधि पुरुष है। और आपके जीवन में अगर उनका विधि फलित नहीं हो रहा है तो आप खोजिए कि आप में गड़बड़ी कहाँ है, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ मिसमैनेजमेंट है आपका पालन। यार मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं व्यक्तिगत बात ही बोल रहा हूँ आपको। देवघर जाने का सुयोग प्राप्त हुआ सरदेव मोहनदा के साथ में। प्रातःकालीन विनती प्रार्थना में जब मैं ठाकुरबाड़ी में खड़ा था और परम पूज्य श्री आचार्य देव जी घर से आ रहे थे, ठाकुरबाड़ी में प्रवेश कर रहे थे, उनको देख के ऐसा लगा आहा जैसा लगा ब्रह्मलोक में स्वयं नारायण चले आ रहे हैं। उनकी दिव्यता, उनकी सौम्यता, उनकी आकर्षकता मुझे एकदम घर कर गई। मुझे ऐसा लगा कि त्रेता में अगर राम होंगे, द्वापर में कृष्ण होंगे, बुद्ध होंगे, जीसस क्राइस्ट होंगे, मोहम्मद साहब होंगे, रामकृष्ण परमहंसदेव होंगे, इन्हीं के रूप में होंगे और दूसरा कोई नहीं। और उनके पीछे जो उनकी नारायणी सेना चल रही थी वो भी अपने आप में लाजवाब, मार्विलस, लाजवाब। आचार्य देव जी सामने से पार हुए, प्रार्थना स्थल पे गए। मैं तो एकदम नया नया बंदा था, 2 महीना हुआ था। उपासना किताब पॉकेट में लेके गया था प्रार्थना करने के लिए, किताब देख देख के प्रार्थना किया। और जब जय राधे राधे शुरू हुआ, और देवघर का जय राधे राधे मतलब अमृत की वर्षा होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब वो जय राधे राधे का रिदम बजा तो ऐसा लगा कि वो आसमान से पुष्प की वर्षा हो रही है और आंख से झरझर पानी। पुष्पाद आचार्य देव जी प्रार्थना के बाद वापिस चले गए। सरदेव मोहनदा मेरे को बोले चलो मालिक को प्रणाम करा देते हैं। लेकर के बड़दा जी के बाड़ी के पास में आए। उस समय पुष्पाद आचार्य देव जी ग्रीन पर्दा के बगल में बैठते थे। गेट के अंदर हम जैसे घुसे देखे बड़ी भीड़ भाड़ है। झांक के देखने के तरह तो वही दादा बैठे हैं जो आए थे प्रार्थना में। उनको देख के हम 10 कदम पीछे भाग। मोहनदा मेरे को ऐसे ऐसे बुलाते रह गए, हम उनको ऐसे ऐसे बेलगाते और प्रणाम करने नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऐसा पपिष्ट व्यक्ति, मेरे ऐसा निकृष्ट व्यक्ति, मेरे ऐसा वृत्ति प्रवृत्ति से भरा व्यक्ति, ऐसे महापुरुष को प्रणाम नहीं करना चाहिए। मेरा प्रणाम करने से इनका अपमान, शुद्ध आत्मा, और मैं प्रणाम करने को नहीं। परंतु मुझे उनकी दिव्यता, सौम्यता, आकर्षकता घर कर गई थी। मैं गाछ के पीछे से खड़ा होकर उन्हें टुकु टुकु उस पर आचार्य देव जी उठ के जब अपने रूम में चले गए, बाड़ी में चले गए, सरदेव मोहनदा आए, बोले चलो तुमको इष्टवृत्ति काउंटर दिखा देते। इष्टवृत्ति काउंटर जब दे गए, उस समय उत्सव का टाइम था। फिलैंथ्रोपी के ऊपर में एक बड़ा सा हॉल घर है जहाँ इष्टवृत्ति जमा होता है। जब मैं ऊपर चढ़ा तो एकदम भौचक के रह गया। अरे साला 20 काउंटर है और 20 काउंटर में हर काउंटर में 10 से 20 आदमी लाइन लगा के खड़ा है। 18 साल का युवा से लेकर 80 साल का बुजुर्ग तक, पैजामा कुर्ता वाला से लेकर के धोती कुर्ता वाला तक, पैंट शर्ट वाला तक, सब हाथ में पैसा ले करके कागज में लिख करके इतना सभ्यता और संस्कार और शिष्टाचार के साथ में खड़ा है देने के लिए कि मुझे लगता है कि ठाकुर जी को छोड़कर कोई जगत में लेने के लिए भी उतना संस्कार के साथ में कोई खड़ा नहीं रह सकता जहाँ अपना देने के लिए खड़ा। मैं तो देख के भौचक है। दादा नीचे उतरा। बोलिए दादा। कंक्लूड किया जाए, एक दिन और हम आपको आमंत्रित करते हैं। टाइम हो गया क्या? जी जी चलिए ठीक है, तो जय गुरु खत्म की।